ओम शांति। अब हम बाबा को याद करो। 1 मिनट। अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। निराकार रूप में बाबा को याद करके मन में जो भी बात हो बाबा को बता दो। ओम शांति। आज बेटे बेटे शिव बाबा माँ की तरह मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि आपको नए संस्कार धारण करने। बाबा कहते हैं हमें, जैसे आज दिवाली के दिन लोग नए वस्त्र पहनते हैं ना, तो बाबा हमें कहते हैं कि आपको नए संस्कार धारण करना ही नए वस्त्र पहने। क्योंकि जितना हम हमारी आत्मा में जितने गुण शक्तियां और अच्छे संस्कार होते हैं ना, तो उतना धन संपत्ति हमें सत्युग में मिलता है। यहाँ तो देखो, यहाँ अगर आप सोचो भाई इनके पास ज्यादा धन है हमारे पास नहीं है, तो आप ये नहीं सोचो कि हमारे में कोई गुण नहीं है, कोई शक्तियां नहीं है, कोई समझ नहीं है। कई बार होता है ना, लोग जो जिनके पास धन संपत्ति चीजें नहीं होती ना, तो उनको छोटा समझते हैं कि ये गरीब है। यहाँ पे है ना, कलयुगी दुनिया में लोग बाहरी चीजों से गरीब अमीर दिखते हैं, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से गरीब अमीर कौन है? आज देखो, भगवान से जो लोग भगवान से सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता शक्तियां मांगते हैं, तो धन संपत्ति से तो वो अमीर हैं, लेकिन वो फिर भी भगवान के आगे ये चीज मांग रहे हैं, मतलब उसमें वो गरीब है। और वही गरीब देखो उनके पास सब कुछ है, मतलब उनके पास ये सुख शांति खुशी है, पर धन संपत्ति नहीं है। आज जो गरीब लोग होते हैं ना, जिनके पास पैसा नहीं होता है लेकिन रोज खाते हैं रोज कमाते हैं, या होता भी है जो मिलता है उसमें जो खुश रहता है। भाई कि लोगों से इस दुनिया में आप पूछो आपको कुछ चाहिए, बोलते नहीं हम तो सदा खुश रहते हैं, हम तो भगवान से सदा उनको शुक्रिया मानते हैं, हमें जीवन में कुछ नहीं चाहिए, हम संतुष्ट हैं। तो जो ऐसी आत्माएं जिनसे आप मिलते हो, जो कहती हैं हम सुख हैं शांति हैं, हम सदा खुश रहते हैं, हम सदा संतुष्ट रहते हैं, जीवन में कुछ भी हो जाए हमें सदा हिम्मत रख के आगे बढ़ते हैं, ऐसी आत्माएं आत्मिक धन से अमीर होती हैं। और जो लोग जीवन में, जिनके जीवन में संतुष्टता नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, वो आत्मिक धन से गरीब है। सत्युग में हमारे पास आत्मा भी धनवान होगी, तो स्थूल धन भी हमारे पास अथाह होगा, सबके पास। यहाँ तो देखो आज दिवाली है, कोई तो फर्स्ट क्लास कपड़े पहन के गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, कोइयों के पास नहीं है। यहाँ तो यही है ना, कोई है किसी के पास है किसी के पास नहीं है, कोई सुखी है कोई दुखी है। आज के दिन कोई खुशियां मना रहा है कोई गम मना रहा है, किसी न किसी दुख किसी न किसी परेशानी किसी न किसी कारण से। तो ये दुख की दुनिया है ना। अब देखो, अगर तालाब में एक मछली भी खराब होगी तो पूरा ही तालाब खराब होगा, ऐसे थोड़ी करेंगे कि बाकी। तो वैसे ही जिस दुनिया में एक भी दुखी है, चाहे मनुष्य आत्मा बोलो, चाहे जीव जंतु जानवर ही क्यों ना बोलो, चाहे प्रकृति ही क्यों ना बोलो, परमात्मा हमें कहते हैं कि इस समय प्रकृति भी बहुत दुखी है। भगवान के पास प्रकृति की आवाज जाती है कि हे भगवान हमारी अब मदद करो, हमसे सहन नहीं होता है। ये मनुष्य जो आज कर रहे हैं, इतना आवाज इतना धुआं, फिर अभी पानी पे, अभी फिर रही सारा दिवाली का जो कुछ भी होगा वो सब पानी में।
छठ पूजा, पता नहीं कौन कौन सी पूजा करेंगे, फिर पानी में कुछ ना कुछ डालते रहेंगे। तो आप सोचो प्रकृति भी बहुत दुखी है हम मनुष्य आत्मा के कारण, क्योंकि हम तो अपने आज मनुष्य के शौक बहुत ज्यादा हो गए, पैसे को वेस्ट कर रहे हैं। आज देखो पटाखों में लोग कितना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, है ना। फिर अभी सब जो भी पूजा की सामग्री है वो कहाँ जाएगी? डस्टबिन में तो फेंकेंगे ही नहीं। नहीं नहीं, पूजा की चीजें डस्टबिन में नहीं डालनी, पानी में डाल दो। पानी में कोई अंदर भगवान बैठा है कि जो उसको अंदर ले लेगा, भाई मेरी सामग्री है, वही कचरा बन जाएगा। वही बाकी लोग कचरा समझ के उसको जलाएं या जो कुछ भी करे, इससे तो आप ही यहाँ तो बना रहे हो तो ठीक है भाई, यहाँ तो जमीन के नीचे गाड़ दो या जला दो, खाद बन जाएगी इसकी। तो बाबा कहते देखो मनुष्य आत्मा इस समय, हर मनुष्य, हम किसी को भी नहीं बोल सकते कि ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है। सबका दिमाग अपने आप पता नहीं क्या क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और लोगों को वहम इतना है। वहम भी लोगों को होते हैं आज के दिन, अगर किसी को बोलो ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो, इसका मतलब ये बोलते नहीं, हम जैसा करते हैं वैसा ठीक है। मतलब मनुष्य की बुद्धि एकदम पैक हो गई है, जैसे किसी को वश कर लेते हैं तो वो पैक हो जाती है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि आपको ज्ञान जरूरी है ना इस दुनिया में। अगर हमें इन प्रकृति को भी हम नुकसान ना पहुंचाए, मनुष्य आत्मा को भी नुकसान नहीं पहुंचाए। आज देखो लोग त्योहार मना रहे, कह रहे हैं हैप्पी दिवाली, खुशी की दिवाली, लेकिन खुशी हमारे जीवन में कैसे आएगी? जब हम एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे। कहने में तो लोग त्योहार मनाते हैं, लेकिन बाहर का त्योहार है, लेकिन जो घर के मेंबर्स हैं वही अगर खुश नहीं है, क्या वैसे आप सारा समय एक दूसरे की कमी कमजोरी देखते हो? आज क्या ऐसी ऐसी क्या कृपा हो जाएगी कि आज आप उस कमी कमजोरी को भूल जाओगे? हाँ, भूल जाओगे। अगर आज भूल जाओगे तो भगवान से प्रार्थना करो हम हमेशा के लिए भूल जाएं, हमेशा के लिए दिवाली मनाएं। एक दिन नहीं, रोज दिवाली मनाएं। रोज अपनी आत्मा की साफ सफाई करो, मन बुद्धि संस्कार की। रोज अपनी आत्मा का दीपक जगमगाओ, परमात्मा को याद करके। रोज नए नए संस्कार धारण करके अपनी आत्मा को नए वस्त्र पहनाओ। तो जब हमारी आत्मा में गुण शक्ति आ जाएंगी, तो जीवन में हमारे पास दाल रोटी ही क्यों ना खाने को हो, कैसा भी घर हो, कैसी भी चीज हो ना, हम सदा सुख शांति खुशी में रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। यही तो चाहिए ना। आज लोग सोचते हैं कि हम कमा रहे हैं सुख के लिए, हम त्योहार मना रहे हैं खुशी के लिए, हम ये नए कपड़े पहन रहे हैं खुशी मनाने के लिए, मिलजुल के रहने के लिए, लेकिन आप सब कुछ करते हुए भी खुश नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, आपको एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, शांति नहीं है, पवित्रता नहीं है। तो इसका मतलब हम समझे ना कि इन पैसों से, नए कपड़ों से, चीजों से हमें सुख शांति खुशी आनंद नहीं मिल रहा है। इसीलिए सब कुछ होते हुए भी हम भगवान से यही मांग रहे। देखो एक छोटी सी समझ की बात, आज अगर आप चाहो कि मैं कमा के बड़ा घर लूं, बड़ी गाड़ी लूं, मुझे सुख मिलेगा, तो आप एग्जाम्पल देख लो कि आज जिसके पास बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला है, क्या वो भगवान के आगे हाथ नहीं फैला रहे सुख शांति के लिए? क्या वो उनके जीवन में दुख नहीं है? क्या गाड़ी होने से सदा हम सुखी रहेंगे? हाँ, गाड़ी से चलो सुख मिलता है हमें आने जाने में, उसके साथ टेंशन कितनी है, उसका मेंटेनेंस की टेंशन, पोल्यूशन, फिर चलाना करना, एक सुख के पीछे कितनी सारी परेशानी। बाबा ये नहीं कहते कि आप नहीं लो, आप गाड़ी लो, बंगला लो, ये सब लो,
लेकिन आप ऐसा नहीं सोचो कि पैसा कमाने से हमें सुख शांति खुशी मिलेगी, नए कपड़े पहनने से हमें खुशी मिलेगी, या जो भी दुनिया में लोग करते हैं सुख के साधन इधर उधर जाने से। मेन सुख शांति खुशी आनंद पवित्रता हमारे जीवन में कब आएगी? जब हम स्वयं के बारे में जानेंगे, परमात्मा के बारे में जानेंगे, जब हम अपनी गलतियों को जान करके खत्म करके उसको परिवर्तन करेंगे और नए गुणों को धारण करेंगे, नई अपनी आदतों को सुधारेंगे। हमें अपनी आदतों को सुधारना है, स्वयं को परिवर्तन करने से आपके जीवन में सुख शांति खुशी आएगी, न कि पैसा कमाने से। एक बार अगर आपने स्व के सारे अवगुण विकार बुराइयां कमी कमजोरियां कोमलता इन सबको आपने अगर अपनी आत्मा में से खत्म करते गए आप, तो आपके जीवन में आप ही सुख शांति खुशी आती है। तो हमारे जीवन में अगर आपको जीवन में सुख शांति खुशी चाहिए तो क्या करना है? भले आप पैसा कमाओ, अच्छे कपड़े पहनो, ये करो वो करो, लेकिन हमें अपने स्वभाव संस्कार चाल चलन व्यवहार बोल अपनी सोच को भी जांचो, उसको भी परिवर्तन करो, सदा पॉजिटिव सोच रखो, सदा मीठे बोल बोलो, सदा अच्छे कर्म करो। ये भी तो जरूरी है ना। आज अगर हम किसी से मीठा बोल नहीं बोल रहे, भले आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, आप बड़ी अच्छी गाड़ी में, लेकिन आपका बोलने का व्यवहार अच्छा नहीं है, आप अपने बच्चों से और किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे, आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपके कर्म अच्छे नहीं, तो लोग आपको अच्छा बोलेंगे? हाँ जिनके कपड़े भले ऐसे वैसे हो, भले साधारण हो, भले गरीब हो, लेकिन अगर उनसे बोल में मैनर्स होती है, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो कहते हैं ना लोग कि हाँ लेकिन ये कैसा भी है, ये काला है गरीब है लेकिन दिल का बड़ा साफ है, बोलने में बहुत मीठा है, इसकी सोच बहुत अच्छी है, इसके कर्म बहुत अच्छे हैं। कभी कभी तो उनकी सोच को कर्मों से भले ही वो गरीब हो, लेकिन कोई अगर इंसान उनको देखता है भाई ये इतना अच्छा सोचता है, इतना अच्छा बोलता है, इतना अच्छा कर्म करता है, तो वो उसको हायर कर लेता है, मतलब वो उसका अपना किसी भी काम में अगर उनको लगाना होता है तो वो लगा लेते हैं। तो इस दुनिया में भले ही बाहरी चीजों को लोग अहमियत देते हो, बाहरी चीजों को खरीद के पहन के सुख खुशी की अनुभूति करना चाहते हो, बाबा हमें कहते हैं कि असली धन होता है आत्मिक धन, ज्ञान गुण शक्ति, जिसकी आज दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। कोई अगर सहन शक्ति सहनशील बन के सहन करता चले ना, तो लोग बोलेंगे अरे ये तो बुद्धू है, फालतू में इतना सहन कर रहा है, सुना दो इनको। ऐसा होता है ना, भी किसी में सहन शक्ति है, कोई समा के अपने जीवन में चल रहा है, किसी में औरों को आदर सम्मान देने का भाव है, ईमानदारी है। अगर कोई आज ईमानदारी से कमा रहा है तो बोलते हैं अरे ये क्या, ईमानदारी से कमाओगे तो गरीब के गरीब ही रहोगे, ऐसे भी बोल देते हैं लोग। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब परमात्मा भगवान खुद कहते हैं इस दुनिया में ज्यादा कमाना है तो ठगी करनी पड़ेगी। आज अगर आप ईमानदारी से चलोगे तो उतना कमा सकोगे भाई जितना आप कमाओ और खाओ, या साधारण जीवन जी सकते हो, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आपको साधारण जीवन से ऊंचा जीवन चाहिए तो आपको ठगी करनी ही पड़ती। तो कभी लोग ईमानदार होके जीवन जीते ना, तो अरे ये कितना ईमानदार है तो बुद्धू है, इसको तो लोग बुद्धू बना दे। तो परमात्मा कहते हैं आत्मिक धन की वैल्यू नहीं है ना, इसीलिए तो लोग इतना दुखी हो गए ना, तो जीवन नहीं। कोई अगर अच्छे सादे कपड़े पहने, शरीर पूरा ढका हुआ हो, अच्छे से सादे कपड़े सिंपल ड्रेस पहने, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे ये तो गंवार है। आजकल की दुनिया में ये तो, इनको तो कपड़े पहनने की समझ ही नहीं,
सिंपल रहना लोगों को मतलब कि कुछ भी नहीं है, उसको बुद्धू समझते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सिंपलिसिटी, प्योरिटी, यही रियलिटी, यही रॉयल्टी, यही परमात्मा को प्रिय है। सच्चाई, सफाई, सिंपलिसिटी, पवित्रता, ये सब परमात्मा को बहुत प्रिय है। देवी देवताओं को भी बहुत प्रिय है। लक्ष्मी नारायण के कपड़े देखो, नहीं, आप देखो लक्ष्मी नारायण के कपड़े देखो, उनके चेहरे पे देखो कितनी रौनक है, कितनी मुस्कान, हा हा हू है। तो बाबा देखो देखो हमें कहते हैं इतना चिल्ला के, हम तो भले उनके भजन आदि कीर्तन आदि बहुत चिल्ला चिल्ला के गाते हैं, लेकिन वो कितने शांत हैं, उनके चेहरे से कितनी शांति झलकती, आनंद, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, पवित्रता। वैसे अगर किसी की बुरी दृष्टि पड़े दूसरों पे, लेकिन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर में जाते ही लोग एकदम, कामी मनुष्य की भी वृत्ति जिसकी खराब होती है उसकी भी शुद्ध वृत्ति हो जाती है। तो देखो उनके मतलब जड़ मूर्तियों में ही कितनी कशिश है, कितने गुण है, कितनी शक्तियां हैं। नहीं, कोई कोई बहुत दुखी हो और राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। आज जो महालक्ष्मी की जो पूजा होगी ना, इसमें आगे ना लक्ष्मी है, पीछे नारायण है। और वो शादी के बाद का जोड़ा है, लेकिन शादी से पहले वो राधे कृष्ण है। ये परमात्मा हमें कहते हैं, दुनिया वाले तो कुछ और ही कहानियां बना। तो बाबा कहते हैं देखो उनकी जड़ 5000 साल हो गए उनको इस दुनिया में। 5000 साल पहले उनका राज्य था। आज भी उनके जड़ चित्रों में कितनी कशिश है। तो सोचो जब वो रियल में होंगे तो कैसे होंगे, जब वो रियल में होंगे तो कैसे होंगे, सोचो। जैसे गांधी जी रियल में जिन्होंने देखा होगा, तो आज उनका पहनावा, उनकी ऐसी कोई मूर्ति बना दे, तो आजकल के जनरेशन उनकी मूर्ति को स्टडी करे, तो उनकी शक्ल में, चेहरे में जो जो मूर्तिकार ने जाना होगा उस रीति वो बनाते हैं, उनमें ये कला होती है। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण में जो गुण, जो शक्तियां, जो थे उनमें जो भी प्योरिटी, वो कलाकार ने जान के जो मूर्ति में बनाई। और जब हम उन्हें उनका आह्वान करते हैं तो परमात्मा असली में जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, उनकी आत्मा में जो गुण शक्तियां थी, वे कलाकार ने तो मूर्ति बना दी, लेकिन उसके बाद जो उसको मंदिरों में स्थापित करते हैं, फिर उनका आह्वान करते हैं, तो लक्ष्मी नारायण की आत्मा तो इसी जन्म में किसी और नाम रूप में होगी। लेकिन परमात्मा को तो पता है उनके गुण क्या है, उनमें शक्तियां क्या है, क्योंकि उन्होंने ही दी थी। तो जब हम लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण की मूर्ति में उनका आह्वान करते हैं, जैसे आज लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, तो जिस भी मूर्ति से जिसको जो भी अनुभव होगा, जो भी प्राप्ति होगी, वो कौन देगा? लक्ष्मी जी नहीं देती है, नारायण जी नहीं देते, कि परमात्मा हमारी भावना का बेड़ा देते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो खुद ही अभी इस पतित दुनिया में है, फिर से अपना राज्य लेने के लिए परमात्मा को याद करते। तो आप किसी भी मूर्ति को देखो, किसी भी देवी देवताओं को याद कर लो, लेकिन हमारी जो भावना है, आज लक्ष्मी जी की मूर्ति से आपको जो भावना है कि हाँ लक्ष्मी जी हमारी इच्छा पूरी करेंगी, हमें ये देंगी, पूरे विश्व में जो भी कामना कर रहे हैं ना, सबको पूर्ण करने वाले कौन? परमात्मा। तो हमें ऐसे जो परमात्मा ने जिनको ऐसा सुंदर बनाया, कहते हैं ना, जो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो तो सिर्फ उन्होंने लक्ष्मी नारायण को ऐसा नहीं बनाया, हम भी उनके बच्चे हैं। और हम भी जब उनको याद करेंगे तो हमारे अंदर भी वो गुण शक्ति आ जाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी सी बिलती बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आपकी हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा बनो। बाबा कहते हैं जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। आप जीवन में जितना संतुष्ट रहोगे ना, जो कुछ भी आज है ना आपके पास, देखो आज जीवन में दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, आज तो एंजॉय नहीं कर रहे, कल जो हो गया उसका दुख मना रहे हैं और कल जो होने वाला है उसकी चिंता कर रहे हैं। कल जो हो गया आज उसका मनुष्य दुख मना रहा है और कल क्या होने वाला है, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, उसकी चिंता लगा के बैठे। लेकिन आज जो हमारे पास खाने के लिए जो संपत्ति है, जो खुशियां हैं, जो सुविधाएं हैं, उसको तो एंजॉय करो ना। समझदार व्यक्ति क्या करेगा आप बताओ। हमारे पास आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, हमारे साथ में संबंधी हैं, बहुत खुशी का माहौल है। लेकिन अगर हम कल जो दुख हुआ, कल जो ऐसी बात हुई उसका दुख मनाएं, तो हम आज एंजॉय कर सकेंगे? या कल कुछ होने, जो भी कुछ होगा, कल कैसे कमाएंगे, कल कैसे होगा, क्या होगा, तो कल जो होगा होगा, उसके लिए आज हम चिंता करके आज जो हमारे पास है हम उसका एंजॉय नहीं। तो बताओ इसमें भगवान क्या करे। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख सदा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व गुणों का आह्वान कर सकते हो, फिर अवगुणों की आहुति स्वतः ही हो जाएगी। तो याद रखो, परमात्मा हमें कहते हैं जितना हम जीवन में संतुष्ट रहोगे उतना हमारे अंदर सर्व गुण आते जाएंगे, उतना सारे अवगुण समाप्त होते हुए। बाबा कहते हैं अंदर जो भी कमजोरियां हैं, कमियां हैं, निर्भरता है, कोमलता रही हुई है, उन्हें आज समाप्त कर दो। जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्भरता, कोमलता है, उनको आज समाप्त कर दो। बाबा कहते हैं समाप्त करके नया खाता शुरू करो और नए संस्कार के नए वस्त्र धारण कर, नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। कैसे दीपावली मनाओगे आज? आपके अंदर जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता है उसको आज समाप्त कर दो और क्या करो, नए संस्कार के वस्त्र स्वयं में धारण करो। परमात्मा को याद करके संकल्प करो, मेरे अंदर सर्व नए संस्कार जो बाबा के हैं वो धारण होते जा रहे। ऐसे ऐसे आप करोगे ना तो आपकी सच्ची दीपावली बन जाएगी। स्लोगन है बाप के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहे। जितना हम बाबा के आज्ञाकारी बन के रहेंगे तो हमें परमात्मा की दुआएं मिलेंगी। जैसे बाबा आज कह रहे हैं कि आपको कमी कमजोरियों का खत्म करना है, सदा संतुष्ट रहना है और आज के दिन खुशी मनाओ, कल का दुख नहीं मनाओ, कल की चिंता नहीं करो। तो हम जब बाबा की सर्व आज्ञाएं मान के चलेंगे तो परमात्मा की दुआएं हमें मिलेंगी और यही दुआएं हमें जीवन में मदद करेंगी। सोचो भगवान की दुआएं मिलेंगी कब? हम जब हम भगवान के जो महावाक्य सुनते हैं उनको जीवन में धारण करके चलोगे तो बाबा की दुआएं मिलेंगी जो हमें जीवन में समय पर मदद करती है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए। वरदान लिख लीजिए, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा